Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिवरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि कितनी टाइप्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं। तो उन सारे के सारे टाइप्स को आज हम लोग देखेंगे, सारे के सारे टाइप्स को हम लोग देखेंगे। और बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये जो टॉपिक है आपके लिए, लेक्चर आपके लिए, ये समझ लीजिए आप बूस्टर साबित होने वाला है। जो भी आपकी रिएक्शंस में प्रॉब्लम होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस और आने वाले लेक्चर से दूर हो जाएंगी। तो हम लोग कवर करेंगे सारे के सारे टाइप्स को। तो सबसे पहला होता है जो बेसिक, हम लोग 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला टाइप डिवाइड किया है हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या किया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा मेटल और नॉन मेटल, या कह सकते हैं बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। या तो मेटल और नॉन मेटल आएंगे आपस में, या फिर दोनों ही नॉन मेटल आएंगे आपस में कंबाइन करने के लिए। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है बेटा। दूसरी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि सपोज करो कोई सब्सटेंस आपके पास दिया है या कोई कंपाउंड दिया है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक कर देंगे तो उसको बोलेंगे क्या लोग? डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। या तो बेटा डीकम्पोजिशन होगा आपके थर्मल की प्रेजेंस में, यानी कि हीट की प्रेजेंस में। और अगर हीट की प्रेजेंस में होगा तो उसको बोलूंगा मैं क्या? थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलूंगा मैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। और अगर हुआ इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, तो उसको बोलूंगा बेटा मैं क्या बोलूंगा? अब इक्वस मीडियम में हो सकता है या मोल्टेन स्टेट में भी हो सकता है, बात करेंगे क्या होती है। तो इसको मैं बोलूंगा क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा। अगला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। कौन सा पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हम लोग 4 टाइप से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर एक्टिव मेटल बाय लेस एक्टिव। नहीं, आप देखिए अपने आसपास भी, आपके आसपास जो गरीब व्यक्ति होगा उसको हर कोई पीछे करने की कोशिश करता होगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो होता है हमेशा लेस एक्टिव का। किसका होता है? लेस एक्टिव का। किसके द्वारा? मोर एक्टिव के द्वारा। तो पहली देखिए हमने कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव बाय मोर एक्टिव मेटल। अगला क्या देखेंगे हम लोग? अगला देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। यानी कि एसिड से हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी किसके द्वारा होगा? मोर एक्टिव मेटल के द्वारा। और मोर एक्टिव कौन? किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से अब हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसमें भी कहीं क्या कॉन्सेप्ट होगा? वही, यानी कि मोर एक्टिव क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को। किससे? वाटर के मॉलिक्यूल से। अगला हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। और इसमें भी क्या होगा? मोर एक्टिव क्या करेगा? लेस एक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है बेटा। तो सारे के सारे टाइप किसके होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अगला टाइप हम लोग देखेंगे डबल डीकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा समझो। सपोज करो एक कंपाउंड लिया मैंने ए बी, एक कंपाउंड लिया मैंने सी और डी। तो ये जो कंपाउंड है ए और बी वाला, इसके पास भी मेरे पास कैटायन और एनायन होंगे और इसके पास भी कैटायन और एनायन होंगे। तो क्या होगा? इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा और इसका एनायन इसके कैटायन। यानी कि कुल मिला के बेटा एक बात होगी इस टाइप की रिएक्शन में, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन। और एक्सचेंज ऑफ आयन अगर हो रहा है बेटा तो उसको बोलूंगा मैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा एक्सचेंज कैसे कराएंगे? अब एक्सचेंज कराना अगर आपको नहीं आता है, कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप कंपाउंड फॉर्मेशन में जाके देखिए, वहां पर मैंने आयंस और रेडिकल्स पर बात की हुई है। तो उनको आप सीखिए, तब जाके आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो भी टाइप होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को आप लोग समझ पाएंगे।
क्योंकि जब तक आपको आयंस का नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लोग आयंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे उस रिएक्शन के अंदर और उनको एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। और जब इतना नहीं हो पाएगा तो इस टाइप की रिएक्शंस भी आपसे फंस जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है आयन के बारे में एक्सचेंज कराना तो आप जाइए और देखिए कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो बाय एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने जो टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन देखी बेसिकली 4 टाइप में हमने डिवाइड किया है, आपके सामने है। तो पहली हमने बताई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है बेटा। दूसरी बताई मैंने क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें थर्मल डीकम्पोजिशन है और इलेक्ट्रोलिसिस है। उसके बाद मैंने बात की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो उसमें क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर के मॉलिक्यूल से और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद मैंने बात की है डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो उसमें आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है जब बनता है सॉल्ट प्लस वाटर तो उसको मैं क्या बोलूंगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगली जो होगी अपने पास वो होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होगी बेटा, इसमें प्रेसिपिटेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम लोग पहला टाइप जो आपका है सिंथेटिक रिएक्शन या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर कितने टाइप से हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो पहला पार्ट उसका हम लेके चल रहे हैं, उसके अंदर पहला टाइप पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। और बेटा जब भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो बनेगा क्या ऑक्साइड। और बेटा याद रखिए हमेशा हमेशा मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे। कैसे होंगे बेटा, बेसिक होंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक मेटल लिया, क्या किया एक मेटल लिया, सपोज करो हमने ले लिया सोडियम और इसकी कराएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंसी क्या होती है। तो बैलेंसी बेटा क्या होती है सोडियम की, वो होती है प्लस के वन। क्या होती है बेटा प्लस के वन, यहाँ पर चार्ज होता है मौजूद। ठीक है बेटा। और ऑक्साइड क्या होता है इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपके पास O पर माइनस के 2। ऑक्साइड क्या होता है बेटा O पर माइनस 2, तो इस तरीके से आएगा O पर माइनस 2, आपस में क्या होंगे रिएक्ट करेंगे। तो बेटा 2 आएगा इधर और 1 आएगा इधर, तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2O। ठीक है बेटा। इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। अब बेटा बैलेंस करनी है हमको, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो हमने क्या किया 2 कर दिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो बेटा 2 हो गया, लेकिन सोडियम देखो यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना है 1, तो हमने क्या कर दिया 4। समझ पाए बेटा बैलेंस करना। ठीक है। धीमे धीमे आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया सोडियम को लिया ऑक्सीजन के साथ में और अपने पास बन गया क्या सोडियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा। अगला लेने चल रहा है हम लोग मैग्नीशियम प्लस O2। अब क्या होगा मैग्नीशियम जो होता है बेटा वो प्लस के 2 रखता है। कितना रखता है प्लस के 2। और ऑक्साइड पे क्या होता है ऊपर माइनस के 2, तो 2 आएगा इधर और 2 आएगा इधर, तो कॉमन ले लिया, तो बेटा क्या बन जाएगा MgO। इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना है बेटा O2 है तो 2 लगा दो यहाँ पर, Mg कितना हो जाएगा 2, तो 2 लगा दिया बेटा। समझ पाए बेटा। तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैग्नीशियम को देखा तो हमें पता चला कि मैग्नीशियम जो है वो 1 है 1 है। ठीक है बेटा। अब ऑक्सीजन इस तरफ 2 था उस तरफ क्या था 1 था, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, उसके बाद हमने मैग्नीशियम को बैलेंस कर लिया। अगला एग्जांपल देख रहे हैं बेटा हम लोग, तीसरा एग्जांपल ले रहा है। सपोज करो हमने ले लिया एल्यूमिनियम प्लस O2। यहाँ पर क्या बनेगा एल्यूमिनियम की बैलेंसी होती है बेटा प्लस के 3, ऑक्साइड होता है माइनस के 2, तो 2 आएगा इधर और 3 जाएगा इधर, तो बेटा बन जाएगा Al2O3। ठीक है बेटा Al2O3। अब करना क्या है बैलेंस करना हमको। तो बेटा कितने Al है यहाँ पर 2, तो हमने क्या कर सकते हैं हम 2 लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग करेंगे केवल ऑक्सीजन को। देखो आप कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर कितना है 3। ठीक है बेटा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी 3 2 या 6, यहाँ पर कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 3। समझ पाए बेटा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल्यूमिनियम कितना हो गया आपके पास 2 2 जा 4। समझ पाए बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो हमें पता चल गया कि इस तरफ ऑक्सीजन है 3 इस तरफ है 2, तो हमने यहाँ पर इवन नंबर करने के लिए ताकि अपना वैल्यू जो फ्रैक्शन में ना आए होल नंबर में आ जाए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो क्या 3 2 जा 6। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने 3 2 जा 6 कर लिया, 2 जा 4 हो गया, ये भी 4 मैंने कर लिया। तो आप समझ चुके हैं इस चीज को कि जब भी आप लोग लेंगे मेटल को ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा ऑक्साइड, और ऑक्साइड कैसा होगा बेसिक होगा। ठीक है बेटा लिख लीजिए।
अब अगला जो देखेंगे हम लोग टाइप, वो हम लोग देखेंगे कौन सा, रिएक्शन ऑफ मेटल, सॉरी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। किसकी देखने जा रहे हैं, नॉन मेटल की। किसकी, नॉन मेटल की। हटा दे बेटा, ठीक है। चलो अगला टाइप आएगा आपका नॉन मेटल विथ O2। तो नॉन मेटल के साथ कराएंगे तो भी बनेगा अपना ऑक्साइड, लेकिन ऐसा ऑक्साइड बेटा क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक। तो अगली हेडिंग है नॉन मेटल प्लस O2। तो बेटा जब भी नॉन मेटल को हम लोग ले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ में बेटा, तो यहां पर बनेगा ऑक्साइड। और ऐसे ऑक्साइड बेटा हमेशा होते हैं कैसे, एसिडिक। ध्यान रखिए इस चीज को, हमेशा मेटल की ऑक्साइड बेटा बेसिक होंगे और नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा बेटा एसिडिक होंगे। क्या बताया, मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक। ठीक है बेटा। अब हम लोगों ने इसकी थीम देखी, अब हम लोग करेंगे इसका एग्जाम्पल। तो बेटा एग्जाम्पल में करने के लिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्या, कार्बन को। क्या ले रहे हैं, कार्बन को, C। ठीक है बेटा, कार्बन को साथ में लिया हमने O2। तो बेटा करना क्या हमको, कार्बन जो होता है आपका, क्या बेटा, कार्बन जो होता है आपका, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। कितनी होती है बेटा, 4 होती है। ठीक है बेटा। यहां पर जो बनेगा वो बनेगा CO2, क्योंकि C कितना है 1, O कितना है 2, बैलेंस हो गया आपका इस तरीके से। तो ये बन गया आपका CO2। इसको बोलता हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलता हूं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये वही आपकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, फास्फोरस। किसका लिए, फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस की जब भी कराएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बेटा, तो फास्फोरस को हम बता दें आपको कि फास्फोरस जो होता है वो होता है बेटा पेंटावैलेंट। कैसा होता है, पेंटावैलेंट। तो फास्फोरस पर यहां पर बनेगा प्लस के 5। क्या बनेगा बेटा, प्लस के 5 बनेगा। पेंटावैलेंट आएगा इस जगह पे, ऑक्साइड आएगा माइनस के 2 बेटा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2 इधर 5 इधर, तो ये बन जाएगा बेटा P2O5। समझ गया बेटा। इसको हम लोग बोलेंगे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। समझ रहे बेटा। तो इस तरीके से जो नॉन मेटल होगा उसके साथ ही मैंने वही किया, और जो मेटल है उसके साथ ही मैंने वही किया। क्या, कि जो भी उनका चार्ज था उसको आपस में इंटरचेंज करा दिया मैंने, और फॉर्मेशन किया किसका बेटा, ऑक्साइड का। तो आप समझ गए। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं एम्फोटेरिक। किसके साथ, एम्फोटेरिक के साथ। ठीक है बेटा, इसको हटा रहे हैं। ठीक। अब बेटा एम्फोटेरिक होते क्या हैं, एम्फोटेरिक जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या बोला, एम्फोटेरिक जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं बेटा, एम्फोटेरिक। तो बेटा एम्फोटेरिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसमें तीसरा, एम्फोटेरिक विद ऑक्सीजन। तो यहां पर जो ऑक्साइड बनेंगे बेटा वो भी एम्फोटेरिक होंगे। कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। ठीक है। पहला ले लिया मैंने पीबी, इसको लिया मैंने ऑक्सीजन के साथ बेटा। अब आप लोग ध्यान रखिए कि पीबी जो होता है आपका दो तरीके से मिलता है। पीबी जो होता है आपका दो तरीके से मिलता है, एक मिलता है Pb+2, एक मिलता है Pb+4। क्या बोला मैंने, पीबी आपका दो तरीके से मिलता है बेटा, एक मिलता है +2, एक मिलता है +4। अगर आपने मेरी वेरिएबल बैलेंसी की वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, वहां पर आपको मालूम चलेगा क्या होता है वेरिएबल बैलेंसी बेटा। ठीक है। तो आप सपोज करो यहां पर Pb2 जाएगा तो क्या होगा, और Pb4 जाएगा तो क्या होगा। अगर बेटा Pb2 जाएगा, पहले इसको ले रहे हैं हम लोग Pb2 को। Pb2 अगर जाएगा बेटा तो Pb+2 अगर गया तो यहां से आएगा ऑक्साइड, तो बेटा क्या बन जाएगा, PbO। ठीक है बेटा। और अगर गया Pb+4, तो बेटा क्या बन जाएगा, PbO4। क्या बन जाएगा, PbO4। समझ पाया बेटा। अगर जाएगा Pb+2 तो बनेगा PbO, और अगर जाएगा Pb+4 तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, PbO4। ठीक है बेटा, PbO4 बनेगा बेटा। देखो कैसे PbO4 बनेगा, 2 आया इधर, 4 आया इधर, 2 आया इधर, 4 आया इधर, तो क्या बन जाएगा Pb2O4। अब इसमें से मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 2, तो क्या बन जाएगा बेटा PbO2। क्या बन जाएगा इधर, PbO2। तो इसी को मैं लिखूंगा PbO2।
समझ पाए बेटा? इस तरीके से PbO2, ठीक है बेटा। 2 आ गया इधर, 4 आ गया इधर, तो बन जाएगा Pb2O4। और उसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 कॉमन ले लिया मैंने तो बन गया PbO2, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से 2 टाइप के कंपाउंड बनेंगे आपके पास। Pb को जब भी आप लेंगे, ठीक है बेटा, तो जो भी बेटा वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं उन वेरिएबल बैलेंस शो करने वालों के साथ में इसी टाइप से कंपाउंड बनेंगे बेटा, ठीक है बेटा। चलो, और आपको बता दिया एम्फोटेरिक है चूंकि, तो इसके ऑक्साइड क्या से होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। अब एम्फोटेरिक मेटल हम लोग लिख देते हैं, मतलब एम्फोटेरिक जो है वो कौन कौन से होते हैं? वो जाएगा Sb आपके पास होता है, Zn होता है, आर्सेनिक होता है, Pb होता है बेटा, Al होता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से Ge होता है, Be होता है, इस तरीके से और भी वो एम्फोटेरिक होते हैं बेटा। तो सारे के सारे आपके पास एम्फोटेरिक लोग होते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से होता है। सिलिकॉन भी होता है, ठीक है, वो भी आपके साथ कुछ एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी दिखा देता है। तो एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं, या कह सकते हैं एम्फोटेरिक मेटल और नॉर्मल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है बेटा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एम्फोटेरिक, क्या होता है एम्फोटेरिक, तो आप कहेंगे एम्फोटेरिक जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेस, यानी एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कौन बेटा? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक के बेटा जो ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटा? कैसे बनेंगे? एम्फोटेरिक ही बनेंगे। समझ पाए बेटा? ठीक है बेटा। अब ऑक्साइड के बाद कहानी बेटा आती है किसकी? नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने की, और वहां बनेगा बेटा क्या? नाइट्राइड। इसको हटा दो बेटा, ठीक। अगला आ रहा अपने पास मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन। कौन आ रहा है? फोर्थ पार्ट आ रहा है इसका बेटा, फोर्थ, मेटल प्लस N2 नाइट्रोजन। तो बेटा जब भी मेटल और N2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पर बनेगा बेटा नाइट्राइड। क्या बनेगा? नाइट्राइड। बेटा नाइट्राइड क्या होता है? N पर -3 नाइट्राइड बनेगा बेटा। अब कैसे और कौन लोग बनाते हैं नाइट्राइड, और क्या होती है नाइट्राइड, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए इस चीज का कि फर्स्ट ए ग्रुप। अब बेटा फर्स्ट ए ग्रुप क्या होता है आप पूछेंगे, तो बेटा फर्स्ट ए ग्रुप अभी आप जान लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ए ग्रुप में होता है लिथियम जो कि नाइट्राइड बनाएगा, जबकि सेकंड ग्रुप में जो होगा बेटा, सेकंड ग्रुप में, ठीक है बेटा, ऑल सभी लोग बनाएंगे क्या? नाइट्राइड। तो बेटा फर्स्ट ग्रुप में जो होगा आपका वो कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ लिथियम, जबकि सेकंड ग्रुप में बेटा सारे के सारे बना लेंगे। इस तरीके से थर्ड ग्रुप होगा 13 बोरोन फैमिली, वो भी बनाएंगे, कार्बन फैमिली वो भी बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको इतना लेके चल रहे हैं टाइप। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले लिथियम का अगर हम लोग बात करते हैं, लिथियम का बात करते हैं, तो लिथियम हमने लिया यहां पर इस तरीके से, लिथियम हम लोगों ने लिया Li जिसकी वैलेंसी होती है +1, ठीक है बेटा। और नाइट्रोजन में नाइट्राइड क्या होता है? N पर -3, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? Li3N। समझ पाए बेटा? रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग? ऊपर रिएक्शन लिखेंगे हम लोग Li प्लस N2 और बन जाएगा क्या? Li3N। तो बेटा ये आपके पास रिएक्शन है, और रिएक्शन करने का पैटर्न है, किस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। तो याद रखिएगा लिथियम जो होता है वो मोनोवेलेंट होता है, जबकि नाइट्रोजन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड, तो किसमें होता है? ट्राइवेलेंट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? ट्राइवेलेंट फॉर्म में होता है। और करा दिया मैंने आयन का एक्सचेंज, और लो आपके सामने आ गया लिथियम नाइट्राइड। समझ गया बेटा? लिथियम नाइट्राइड। अब बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन। यहां पर 2 है, हम यहां पर 2 लगा दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो 2N हो गए। अब Li कितना हो गया? 6 हो गया, यहां पर 6 लगा लो आप। समझ गया बेटा? तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया। याद रखिएगा इस चीज को आप कि लिथियम जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप में, जबकि सेकंड ग्रुप में बेटा सारे के सारे लोग नाइट्राइड बनाएंगे। इस तरीके से बोरोन फैमिली होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस चीज को आप याद रखिएगा, जो लिथियम के नाइट्राइड जो होंगे बेटा, लिथियम के नाइट्राइड, लिथियम का नाइट्राइड जो होगा बेटा वो किस तरीके से होगा बेटा? कोवेलेंट होगा। क्या होगा बेटा? कोवेलेंट होगा। अब कोवेलेंट और आयनिक क्या होते हैं, ये सारी बात हम लोग फजर रूल में कर लेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक समझ लीजिए इतना कि किस तरीके से नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। अगला एग्जांपल बेटा मैं ले लूं सेकंड ग्रुप से उठा के, तो सेकंड ग्रुप से उठा के बेटा ले रहा हूं मैग्नीशियम प्लस N2। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्राइड बनेगा। आपको मालूम है Mg पर होता है +2,
और नाइट्राइट पे होता है -3, तो क्या आ जाएगा 3 और 2, तो क्या बन जाएगा बेटा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइट। अब बैलेंस करना है, कितना है 2, यहाँ भी 2 है, Mg कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2 सॉरी 1, इसको क्या करना बेटा 3। बात समझ आई बेटा कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस कर ली बेटा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया क्या, नाइट्राइट देख लिया, क्या देख लिया नाइट्राइट। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा हैलाइड। क्या देखने जा रहे हैं हैलाइड। अब जब भी हम मेटल के साथ लेंगे हेलोजन, क्या लेंगे बेटा मेटल के साथ हम लोग लेंगे क्या बेटा हेलोजन, तो अपना क्या बन जाएगा हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा हैलाइड। तो इसको हटा रहा हूं मैं, कॉपी कर लिया बेटा, ठीक है। तो अगला टाइप बेटा जो आने वाला है वो अपना आने वाला है मेटल विथ हेलोजन, मेटल विथ हेलोजन। तो बेटा हेलोजन कौन लोग होते हैं, 17 ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली। इसमें कौन आ जाएगा अपना F आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Br आ जाएगा, I आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इनकी रिएक्शंस देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग इनकी रिएक्शन देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप में सारे के सारे लोग बना लेते हैं हैलाइड, ठीक है बेटा। फर्स्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे मेटल प्लस हेलोजन, मेटल प्लस हेलोजन, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपका बनेगा क्या हैलाइड बनेगा, ठीक है बेटा। फर्स्ट ग्रुप में सारे बना लेंगे, सेकंड ग्रुप में सारे बना लेंगे, मतलब हैलाइड जो होता है बेटा ये सारे के सारे लोग बनाते हैं, ठीक है बेटा इस तरीके से। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग जो आपके सामने लेने जा रहे हैं वो हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा, क्या लेने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लेने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के बारे में। किसके बारे में लेने जा रहे हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप के बारे में लेने जा रहे हैं। तो सपोज करो मैंने ले लिया लिथियम, क्या ले लिया बेटा लिथियम ले लिया। आपको मालूम है लिथियम कितना होता है +1, रिएक्शन को यहां लिखेंगे हम लोग लिथियम प्लस हेलोजन, हेलोजन हम लोग सपोज करो ले लिया Cl2, ठीक है बेटा। इस बात को ध्यान रखें कि सारे के सारे हेलोजन डाई एटॉमिक होते हैं बेटा, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम को लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, जो हेलोजन होता है आपके पास इसका कितना होता है -1, कितना होता है -1, तो जो हो जाता है -1। अब बनाएगा बेटा इधर, बनाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा LiCl, क्या बन जाएगा बेटा LiCl। तो इस तरीके से आपके सामने आ गया लिथियम क्लोराइड, क्या आ गया क्लोराइड। अगर आपका जाएगा F-, तो बेटा उसको बोलूंगा मैं क्या फ्लोराइड, क्या बोलूंगा मैं फ्लोराइड। अगर आपका जाएगा Cl- तो बोलूंगा मैं क्लोराइड, क्या बोलूंगा मैं क्लोराइड। अगर आपका जाएगा Br- तो बोलूंगा ब्रोमाइड, क्या बोलूंगा ब्रोमाइड। अगर आपका जाएगा I- तो बोलूंगा आयोडाइड। समझ पाए बेटा इस तरीके से। तो अगर F- तो फ्लोराइड, Cl- तो क्लोराइड, Br- तो ब्रोमाइड और I- तो आयोडाइड। इस बार आपके साथ लिथियम को मैं ले गया क्लोरीन के साथ में, और क्लोरीन से बेटा निकल के आया है क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा नाम लिथियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ मैंने एग्जांपल लिया Na, ठीक है, प्लस Br ले रहा हूं मैं Br2। अब क्या बनेगा बेटा, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप का है, बैलेंसी होती है +1। Br जो होता है वो ऑल हेलोजन की बैलेंसी क्या होती है -1, यानी -1 चार्ज को कैरी करते हैं बेटा। तो बनाएगा इधर और बनाएगा इधर, तो बेटा क्या बन जाएगा NaBr। समझ पा बेटा। इस बार क्या बनेगा नाम सोडियम ब्रोमाइड, क्या बन जाएगा बेटा सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की बात। एग्जाम्पल हटा रहे हैं बेटा, अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपके पास सपोज करो मैंने ले लिया Mg + Cl2। तो आपको मालूम है बेटा Mg जो होता है वो +2 में होता है और Cl कितना होता है 1 में होता है। तो 1 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो बेटा क्या बन जाएगा MgCl2। बैलेंस है बेटा, बैलेंस है पहले से। तो नाम बोलेंगे इसका मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ पाए बेटा, समझ पाए, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि जो सेकंड ग्रुप की सेकंड ग्रुप के जो हेलोजन होते हैं बेटा, इस सेकंड ग्रुप के हेलोजन बेटा सारे के सारे मिलते हैं आपके हाइड्रेट फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा
हाइड्रेट फॉर्म में मिलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, किस फॉर्म में मिलते हैं? हाइड्रेट फॉर्म में मिलते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको हटा के सेकेंड ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप को ले रहे हैं। यहां पर ले रहे हैं बेटा हम लोग ऊपर एल्यूमिनियम ले रहा है, एल्यूमिनियम प्लस Cl2। तो क्या हुआ, आपको मालूम है एल्यूमिनियम होता है प्लस के 3 और Cl क्या होता है -के 1, तो 1 और 3, तो क्या बन जाएगा बेटा AlCl3। ठीक है बेटा, बैलेंस करनी है, कितना Cl है 3। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि होल नंबर आ जाए। 3 2 जा 6, यहाँ कितना कर दिया 3 2 जा 6, Al कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 2। समझ पाया बेटा? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, हैलाइड बनाना सीख लिया। ठीक है बेटा, हैलाइड बनाना सीख लिया। अब इसी तरीके से हम लोग अगला जो चलने वाले हैं वो हम लोग चलने वाले हैं मेटल प्लस हाइड्रोजन, यानी हाइड्राइड फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन? हाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, चलो इसको हटा दे रहे हैं, हाइड्राइड फॉर्मेशन मेटल प्लस H2। अगला टाइप है बेटा हमारा, जो भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, मेटल प्लस H2 क्या बनेगा, हाइड्राइड। बेटा हाइड्राइड क्या होते हैं आपके, हाइड्राइड जो होते हैं बेटा ये आपके बाइनरी कंपाउंड होते हैं। क्या होता है, हाइड्राइड जो होते हैं आपके जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं बेटा। जब भी मेटल या नॉन मेटल आएगा किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो इस तरीके के कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग हाइड्राइड। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो सपोज करो हम लोगों ने ले लिया फर्स्ट ग्रुप का, कौन सा ले लिया, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम प्लस H2। अब आपको मालूम है, इस बात को ध्यान रखना है, लिथियम जो होता है वैलेंसी H की -1। ठीक है, तो बनाएगा इधर, बनाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा LiH, उसको बोलूंगा लिथियम हाइड्राइड। अगला ले रहे हैं हम लोग सेकंड के साथ ले रहे हैं, तो सेकंड में हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम प्लस H2 CaH2। तो क्या बन जाएगा बेटा, इस पर कितना होता है प्लस के 2, देखो प्लस के 2, इस पर होता है 1, तो क्या बन जाएगा 1 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो बन जाएगा CaH2। बैलेंस करना है, बैलेंस आपके पास है, ऊपर वाली को बैलेंस करना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां लगा देते हैं 2, तो कितना H जाएगा 2। अब यहाँ 2 है, Li कितना है 2, तो यहाँ 2 बनेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो सेकंड ग्रुप की हाइड्राइड आपके पास आ गया बेटा। और बेटा सेकंड ग्रुप का जो हाइड्राइड होता है कैल्शियम का, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट ग्रुप का देख लिया, सेकंड ग्रुप का देख लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बोरोन फैमिली की। किसकी, बोरोन फैमिली की। तो हम लोग ले रहे हैं एल्यूमिनियम प्लस H2। ठीक है बेटा, अब इसको रिएक्शन कराएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, आप समझ गए हैं AlH3, क्योंकि कितना होता है, ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है बेटा, बैलेंस करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 कर लो आप, 3 2 या 6, यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और Al तो अपने पास यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। समझ पाए बेटा, नहीं समझ पाए? तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया बेटा हाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम लोग अगर इसकी अलावा हम लोग बात करने चल रहे हैं, 14 ग्रुप में आ रहे हैं। 14 ग्रुप की वैलेंसी बेटा 4 होती है कार्बन फैमिली की। तो अगली बात हम करने जा रहे हैं कार्बन फैमिली, इसी के अंदर कार्बन फैमिली 14 ग्रुप की। इसकी वैलेंसी बेटा कितनी होती है, 4। इसकी वैलेंसी होती है बेटा कितनी, 4 होगी इसकी वैलेंसी, याद रखिए आप लोग। सपोज करो हमने लिया C प्लस H2, तो बेटा बन जाएगा CH4। क्यों, क्योंकि यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा बेटा प्लस के 4, यहां पर कितना आएगा माइनस के 1, तो क्या बन जाएगा CH4। आप बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, 2 लगा लो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बन जाएगा क्या, CH4। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अगर 15 ग्रुप की ले रहे हैं, 15 ग्रुप की ले रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर आपको 2 टाइप से वैलेंसी मिलेंगी बेटा नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली में 15 ग्रुप में 15 ग्रुप
ये अपना नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली होती है बेटा, दो टाइप से मिलती है, एक +3 मिलती है, एक +5 मिलती है। क्यों मिलती है हम आगे बात करेंगे, नाइट्रोफियर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग +3 में अगर हम लेके चलेंगे, सपोज करो हमने ले लिया नाइट्रोजन, क्या ले लिया नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन को हम लोग लेना है +3 में तो N2 प्लस H2 क्या बन जाएगा बेटा NH3। समझ पाए बेटा, नहीं समझ पाए? अभी यहाँ पर कंडीशन जो रिक्वायरमेंट होगी उन बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा बेटा। अभी आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है बेटा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कितना टेम्परेचर वगैरह होता है तो इसको बोलता हूं मैं हेबर प्रोसेस। क्या बोलता हूं बेटा? हेबर प्रोसेस। तो बेटा जो कंडीशन हेबर प्रोसेस की होती है वही सारी की सारी कंडीशन बेटा इसके लिए आप लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिया ए वाला भी हाइड्राइड, तो आप लोग समझ चुके हैं आई होप हाइड्राइड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने जो बेटा बात की है अपने पास सारे के सारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेटिक रिएक्शन के एग्जाम्पल दे बेटा, ठीक है। इनको आप सीखिए, आगे जो अपना टॉपिक आएगा वो हम लोग बात करेंगे डीकंपोजिशन पर। इसको आप लोग सीखते रहिए, पढ़िए ध्यान से। थैंक यू।